जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर हुसैन है और आप लोग देख रहे हैं जी आमिर बर्ड उखाड़ा। इस चैनल बर्ड की फार्मिंग, बर्ड की ब्रीडिंग और बर्ड की बीमारियों के मतलब बताया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी टॉपिक के बारे में आप वीडियो या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो जैसे कि जितनी भी प्रीवियस वीडियो गुजरी हैं हायर फ्लायर के मतलब, तो उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो मजबूर हो गए हैं कि हम फर्दर टॉपिक इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन करें और जुल्कुनैन भाई के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कमेंट्स दिए हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया है। तो इसी तरह कमेंट्स में आप बताते रहा करें अपनी राय, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हायर फ्लायर के मतलब। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, तो उन कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जुल्कुनैन भाई के पास मैं आया हूँ आज फिर, ताकि वो कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे हमें इन्फॉर्मेशन दें। और जुल्कुनैन भाई ख़ुद भी रीड करते रहते हैं, ठीक है, जुल्कुनैन हैदर ऑफिशियल के नाम से वो कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी मैं जुल्कुनैन भाई को कहूँगा कि ये माइक आप पकड़ें और बताएं इन्फॉर्मेशन हायर फ्लायर के मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आप जो तशरीफ़ लेके आए हैं, और सारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी जितनी भी वीडियोस बनी हैं उन्होंने देखी हैं, लाइक किया है उसको, और डेफिनेटली शेयर भी किया होगा। और ये तो नॉलेज होता है, आपने एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना होता है, जिससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल मौके की मुनासबत के हिसाब से आज का टॉपिक है, क्योंकि जेठ का सीज़न स्टार्ट है तकरीबन ऑलमोस्ट तक। जेठ के सीज़न में पूरे पाकिस्तान के इनफरादी कंपटीशन उड़ रहे होते हैं। कुछ लोगों के कप्स के अंदर एंट्री होती है, कुछ लोगों के 1-to-1 मुकाबले होते हैं। तो उसमें जो सबसे जो इस वक्त करंट मौसमी हालात हैं पाकिस्तान के, और जो सिचुएशन चल रही है, इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है खिलाड़ी के ज़हन में, वो ये होती है कि जब वो कबूतरों को, परिंदों को अपने केज से सर पार होने के बाद, परिंदा जब पर पटाई के बाद सर पार होकर बाहर आता है और उड़ान के लिए जब उनको निकाला जाता है, तो बाजी तक पहुंचने तक परिंदे को जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके हवाले से आज मैं शेयर करूंगा, और आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप किस तरह अपने परिंदों की कम शॉर्टेज, कि आपके परिंदे शॉर्ट भी कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे आपके जो है वो बाजी तक पहुँचें। और आपके, क्योंकि जेठ की कबूतरबाजी के लिए खिलाड़ी हजरात सारा साल मेहनत करके, पेयरिंग करके, जोड़े लगा के, बच्चे परचेज़ करके बड़ी बड़ी दूर से कबूतर ला के छोड़ते हैं, और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो परिंदे तादाद के अंदर ज़ाया हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपके परिंदे प्रॉपर सर पर हो चुके हैं, केज के अंदर हैं, जिन लोगों ने जेठ की कबूतरबाजी करनी है उन्होंने अब परिंदे निकालने शुरू कर दिए हैं। किसी ने 5 दिन पहले, किसी ने 2 दिन पहले, और कुछ जो लोग बैसाख की कबूतरबाजी कर रहे हैं बड़ों की, वो तो खैर उनके तो कबूतर उड़ रहे हैं और वो कंपटीशन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन भाइयों के लिए, उन साजा के लिए, दोस्तों के लिए जिन्होंने जेठ की कबूतरबाजी करनी है। क्योंकि मैं भी ये किताबी बात नहीं कर रहा, कोई तकरीबन 8 से 10 साल पीछे हम जो परमानेंट जो है वो उड़ाने की कबूतरबाजी कर रहे हैं, तो उन्हीं तजर्बात की बेस पे, उन्हीं सबक जो मिले हैं हमें, सारे उन सिचुएशंस को देख के की बेस पे मैं आपको आज की इन्फॉर्मेशन पास करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपने कबूतरों को निकालना है तो कम से कम आपने 4 से 5 दिन पहले उन कबूतरों की डिवर्मिंग कर लेनी है। डिवर्मिंग मस्ट है उन कबूतरों की। वो हर बंदे का अपना तरीका है, कुछ एलोपैथिक करते हैं, कुछ होम्योपैथिक करते हैं, कुछ जो है वो दूसरी मेडिकेशन देसी अद्वियात से करते हैं। तो वो डिवर्मिंग करने के बाद आपने कम से कम जो है 2 से 3 दिन या 4 दिन आपने परिंदों को दोबारा केज से बाहर नहीं निकालना। उनकी आपने डाइट चेंज करनी है, उनकी सुबह देसी घी वाले भुरे आपने उनके ऐड करने हैं, साथ आपने भिगोई हुई आधा पौना घंटा पुरानी गंदम लेके उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तीसरा हिस्सा बाजरा रख लेना है। अगर 2 kg गंदम है तो 1 kg बाजरा रखना है आपने। उसको अच्छी तरह आपने पहले वाश करना है, फिर 1 घंटा भिगो के आपने उसको जो है ना वो धूप के अंदर नहीं सुखाना, आपने उसको छाँव के अंदर उस दाने को सुखा के वो आपने इस्तेमाल करवाना है। और थोड़ा बहुत पैनाडोल सिरप वगैरह ये वो आप डेली आधा जो है ढक्कन वो भी साथ ऐड करवा सकते हैं।
उसके बाद जब आपने परिंदों को निकालना शुरू करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे परिंदे नहीं निकालने। ज़्यादा तादाद के अंदर जब आप इकट्ठे परिंदे निकालेंगे, वो कबूतर रुके होते हैं, वो अचानक से जब इकट्ठे होते हैं ज़ोर मारते हैं, ऊपर बुलंदी में जाने की कोशिश करते हैं, फूल कर जब ज़्यादा ज़ोर लगता है कबूतर ज़्यादातर या तो बाहर गिर जाते हैं या ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने उनकी छोटी छोटी टोलियाँ बना लेनी है, टोलियों की शक्ल में आपने उन परिंदों को निकालना शुरू करना है। दूसरी जो मेन चीज़ ये है, जब आप उनको टोलियों की शक्ल में निकाल रहे हैं तो आपने ये एहतियात करनी है कि उनके दाने का टाइम आपने बड़ा बेहतरीन रखना है। आपने एक टाइम उनकी रूटीन फर्स्ट डे से आपने आखिर वाले दिन तक उन कबूतरों की एक ही रूटीन रखनी है। आपने उनको कम से कम, अगर तो कबूतर नागे में है तो 12 से 1 बजे के दरमियान आपने यही दाना जो मैंने आपको पहले बताया है, गंदम पुरानी लेनी है, नई गंदम नहीं लेनी, बाजरा भी पुराना लेना है, नया बाजरा नहीं लेना। वो आपने अच्छी तरह धो के उनको साफ़ करके अपने डिब्बों के अंदर रख लेना है अलग-अलग। रेशो आपने जब स्टार्टिंग फेज़ पे होना है तो यही रखनी है। गंदम की मिकदार आपने ज़्यादा डालनी है, बाजरे की मिकदार आपने परिंदों को कम डालनी है। उसके बाद आपने एक चीज़ का ख़ुसूसन ख्याल रखना है कि सुबह जब आपने परिंदे उड़ाने हैं तो वो टाइम कम से कम 9 से 10 बजे का हो, जब धूप निकल चुकी हो। 10 बजे के राउंड अबाउट नए परिंदे आपने निकालने शुरू करने हैं। उनको 2-4 दिन 5 दिन आपने छेड़ना नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ें, अपनी मर्ज़ी से बैठें, पल्ला वगैरह आपने उनको नहीं लगाना। दूसरी जो मेन चीज़ कि सुबह आपने उनको किसी कबूतर को पकड़ के पानी नहीं देना। जब आप इनिशियल स्टेज के अंदर कबूतर निकाल रहे हैं तो आपका परिंदा फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 परवाज़ें 5 दे भी देता है तो आपने हत्तल वसा कोशिश करनी है कि आपने उसको जाते हुए पानी नहीं दिखाना, और एक तो जाते हुए पानी देना नहीं है, और कम से कम 1.5 घंटा पहले 1 घंटा पहले आपने अगर उनके सामने पानी रखा हुआ है तो वो आपने पानी उनका उठा लेना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका परिंदा इनिशियल स्टेज पे निकला है और वो उठा है, आसमान चला गया है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो कबूतर ज़ोर मार के घर बैठा है, कमज़ोर हुआ है, तो आपने कोशिश करनी है कि छोटी सी एक मतलब दालचीनी थोड़ी मिकदार में आधी इलायची लेके उसका पानी आपने उबाल लेना है। वो कोसा करके 5 सीसी वो ले लें, 5 सीसी सादा पानी ले लें, आधा पौना घंटा कबूतर रेस्ट करे, उसके बाद दे के तो आपने उस कबूतर को छोड़ देना है। फिर फर्दर जो है ना वो आपने उसको आते कबूतर को फ़ौरन आपने पानी नहीं दिखाना। जैसे ही आके बैठे तो पानी उसको फ़ौरन उसके सामने आपने नहीं रख देना। कम से कम आधा घंटा 15 मिनट वो रेस्ट करे, उसके बाद आपने उसको पानी दिखाना है। फिर जब वो पानी चला जाए फिर आपने उसको प्रॉपर जो रूटीन की उसकी डाइट है वो दे के उसको आपने छोड़ देना है। अब दूसरी जो मेन चीज़ है कि जब आपका कबूतर मुसलसल 3-4-5 परवाज़ों के बाद आपको पता है कि 6-7-8 घंटे पे चला गया है तो फिर आपने उसका 1-1 डेढ़ घंटा नीचे लाना शुरू कर देना है। सुबह की तरफ 8 बजे लें, फिर पहले 9 बजे लाएँ, फिर 8 बजे लें, फिर 7 बजे लें, फिर उसको अपने 6 बजे लें, फिर रूटीन का जो टाइम है आपके बाजियों का उसके ऊपर आप उसको लें। कम से कम कबूतर आपका जब कोई 12 से 15 फिरते ना दे चुका हो तब तक आपने उसको पानी के नज़दीक भी नहीं जाने देना सुबह जाते हुए। जब आपका प्रॉपर कबूतर 4 से 5 फिरते सुबह की उड़ के रूटीन में आ चुका है फिर आपने उसको 2 या 3 सीसी पानी से स्टार्ट करना है। उड़ने से 2 से 4 मिनट पहले पानी उसको दें, फिर उसको उड़ाना शुरू कर दें। आप एक दफ़ा रोक। और दूसरा भाई एक चीज़ का आपने ख़ुसूसन ख्याल रखना है, जो सबसे एंड पे ऐड करने जा रहा हूँ, ये 90% कबूतर इस चीज़ की वजह से ख़राब होते हैं। किसी किस्म का कोई ठंडा पानी आपने कबूतर को पहले दिन से लेके बाजी तक जाते तक आपने गर्मी के अंदर कोई ठंडा पानी, आलू बुखारा, इमली, इस तरह की किसी किस्म की छोटी इलायची, ये कोई चीज़ आपने कबूतर को इस्तेमाल नहीं करवानी। या आपने कोई ठंडे बने हुए पानी, संदलबूर, ये वो, इस तरह की किसी किस्म का कोई ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करवाना। टेम्परेचर के अंदर कभी कबूतर ठंडे पानी से दिया हुआ, ठंडे चीज़ों पे लगा हुआ कबूतर नहीं उड़ता, हमेशा गर्म कबूतर उड़ता है। और जब अल्लाह ना करे शदीद टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ जाए, शदीद टेम्परेचर पड़ रहा हो, 46-7 पे चला जाए, तो आपने अच्छे बने हुए सुच्चे मोती अगर आपको कहीं से मिल जाए, अंबर आपको कहीं से बना हुआ मिल जाए, 1 कख आप वो इस्तेमाल करवा सकते हैं कबूतर की खुराक के अंदर नागे वाले दिन। इससे बड़ी चीज़ ही कोई नहीं है। इन चीज़ों के अलावा आपने कोई ठंडी चीज़ कबूतर को नहीं देनी। वो कबूतर की मौत है, आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा, आपका कबूतर ख़राबी की तरफ, और वो फिर पूरा सीज़न वो कबूतर उड़ता नहीं है। सिंपल और सादी कबूतरबाजी करें, जैसे आपको बताया है।
भिगो के चीज़ें साफ़ करके बाजरा और ये रख लें। जब कबूतर आपका फिरते चढ़ गया है, आपको पता चल गया है कि वो आई जाई कर रहा है, वग रहा है, टाइम अच्छे लगा रहा है, 5-7 फिरते हैं, वो 8-8 10-10 घंटे की देर है, फिर आपने उसको गंदम कम करनी शुरू कर देनी है, बाजरा थोड़ा सा बढ़ाना है, साथ थोड़े से नीट बादाम आपने शुरू कर देने हैं। फिर आपने जैसे जैसे कबूतर नीट बादाम खाता जाए, फिर आपने बाजरा भी कम करना शुरू कर देना है। एक टाइम आएगा आपने थोड़ा सा बाजरा बिल्कुल मामूली सा और प्योर नीट बादाम के ऊपर परिंदे को ले जाना है। बाकी हाँ, तो यही आज की जो मेन टॉपिक था आज के हवाले से। तो उम्मीद है आप सबको बड़ा पसंद आएगा। इससे हट के कोई और इन्फॉर्मेशन हो जो आप पूछना चाहें परिंदे की उड़ान के हवाले से, वो आप नीचे कमेंट्स में पूछें, हम इंशाल्लाह आपको उसका भी जवाब देंगे।